अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाज़ेब कमाल फ्रॉम pktutorial.com। और आज CSS की हमारी पहली क्लास है, यानी कि यानी कि वेब डिज़ाइनिंग के दूसरे कंटेंट यानी कि CSS की आज हमारी पहली क्लास शुरू होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं CSS होता क्या है। सही है, CSS के ज़रिए आप HTML के किसी भी पेज पर डिज़ाइनिंग करते हैं। आप मुकम्मल स्टाइल CSS के ज़रिए डालते हो। HTML के अंदर मिसाल के तौर पर आप कलर डालना चाहते हैं, या आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, या आप शेडो वगैरह डालना चाहते हैं, या फिर आप बॉर्डर का रेडियस बनाना चाहते हैं, यानी बॉर्डर के कॉर्नर्स को आप थोड़ा राउंड करना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमेशन जो CSS3 में ऐड हो गई है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप CSS के ज़रिए डालते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स के ज़रिए हो जाती थी, लेकिन अब एट्रीब्यूट्स का को ख़त्म कर दिया गया। तकरीबन एट्रीब्यूट सबको ख़त्म कर दिया गया है। एट्रीब्यूट्स के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब आप कर तो सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो CSS के ज़रिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रेजेंटेशन में CSS में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, सबसे पहले आएगा, एक मिनट में आपको जी CSS स्टाइलिंग वेब पेजेस। सही है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है CSS इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। इनलाइन CSS वो होता है जो कि वेब पेज के अंदर आपके टैग के अंदर ही एक लाइन के एट्रीब्यूट के तौर पे यूज़ होता है, आप ये समझ लें। इंटरनल CSS आपके वेब पेज में यूज़ होता है, लेकिन एट्रीब्यूट के तौर पर नहीं, बाकायदा एक टैग के तौर पर यूज़ होता है और सिंगल टाइम आता है। एक्सटर्नल CSS एक अनदर फाइल होती है, बाकायदा फाइल होती है एक्सटर्नल CSS की, जो कि आप बनाते हैं जब आप एक बड़ी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं। अच्छा, हाउ टू क्रिएट अ CSS फाइल, एक CSS फाइल कैसे क्रिएट की जाए, और अगेन वही बात कि हाउ टू री ओपन अ CSS फाइल ऑन नोटपैड। उसके बाद CSS का सिंटेक्स क्या होता है। उसके बाद लिंकिंग CSS टू HTML, यानी कि HTML के साथ CSS को कैसे लिंक किया जाएगा। फिर कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, IDs होती हैं, इसमें क्लासेस होती हैं, वो क्या होती हैं वो हम बात करेंगे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS, इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हाउ टू स्टाइलिंग डिफरेंट टैग्स यूजिंग CSS, यानी कि मुख्तलिफ हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट टैग में स्टाइल कैसे दे सकते हैं CSS को इस्तेमाल करते हुए। फिर लास्टली, व्हाट्स न्यू ऑन CSS3 में क्या स्पेशल है, लेवल 3 में बहुत जो अलग है वो क्या है। तो अब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले इनलाइन CSS से ही शुरू करेंगे। तो इनलाइन CSS के लिए हमें एक अनदर CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक एक्सटर्नल में ज़रूरत होती है। तो हम CSS फाइल को बनाएंगे, उसके साथ साथ सिंटेक्स पर हम अभी काम कर लेंगे। रीओपन और क्रिएट को हम बाद में देखेंगे, वो जब एक्सटर्नल का वक्त आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम इनलाइन CSS पर काम करते हुए सिंटेक्स पर काम, सीधे सीधे सिंटेक्स पर काम करेंगे। तो चलते हैं फिर। हाँ, तो मैंने इसको प्रेजेंटेशन को कैंसिल कर दिया है, और हमारी वेबसाइट में ही हमारा वेबसाइट का काम चल रहा था, वेबसाइट का हमारा फोल्डर बना हुआ था, इसके अंदर ही हमारा ये प्रोजेक्ट मौजूद है index.html का। उसके अलावा म्यूज़िक का हमने पेज बनाया था, इमेज का पेज बनाया था। इसी के अंदर हम लोग मैं फ़िलहाल जो इंडेक्स के पेज में, यानी कि होम पेज में, वेलकम पेज में ही CSS ऐड करूँगा। तो इंडेक्स का पेज ये रहा। ये आ गया। ये देखिए, ये पेज आपका पुराना पेज है। ये आपने पुराना इंडेक्स का पेज बनाया था, ये मार्की लगा हुआ था हमारा। गुड न्यूज़ वी आर, ये आर वी सॉरी आर नहीं है, ये चीज़ है, कॉमा, ये सॉरी ये आप ये लगा दें, या फिर ये APOS और एंड का एंड्रेस का साइड लगा दें, तो यही चीज़ बन जाएगी। ये आप एंटाइटी के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। बाय द वे, देखिए गुड न्यूज़ चल रही है, वी आर जस्ट कंप्लीटिंग, तो ये यही चीज़ है। तो हम यहाँ से नीचे चलेंगे,
अच्छा, इसके बाद है वी आर द टीम, ये लिखा हुआ वी आर द टीम। उसके बाद हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, हम हेलो फ्रेंड्स पर काम करते हैं फिलहाल। वी आर द टीम ये रहा, और हेलो फ्रेंड्स या वी आर द टीम पर ही काम करते हैं। चले, अब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, और चूँकि मैं इन लाइन सी एस एस, इन द लाइन सी एस एस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टैग ओपन करूँगा, सॉरी एट्रीब्यूट ओपन करूँगा। एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल, सीधे सीधे स्टाइल का एट्रीब्यूट डलेगा, उसके बाद डबल कोमा के जरिए कोड बंद हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इनलाइन सीएसएस का सिंटेक्स ये होता है कि हम स्टाइल का एट्रीब्यूट खोलेंगे, उसको इक्वल टू देंगे, और डबल कोट्स के जरिए हम इसे क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम अपना डेटा डालेंगे, सेंटर पे जो हमें लिखना होगा। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एट्रीब्यूट, एक इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर आपने इसमें कलर देना है, तो आपने इसके अंदर COLOR लिख दिया। सही है। अच्छा, आप अब तक काम कर रहे थे कि जैसे कि इधर आपने विद लिखा, स्टाइल की जगह आपने मिसाल के तौर पर विद लिखा। सही है। इधर आपने 40-50 कुछ भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आपने कलर लिखा है। अब कल या तो आप इधर कलर लिखते और इधर कलर की वैल्यू डाल देते, तो ऐसा नहीं हुआ। आपने इधर कलर, इधर स्टाइल लिखा है और इधर कलर लिखा है, तो कलर की वैल्यू यानी कि रेड ब्लू ग्रीन कहाँ आएगा, तो वो इस तरीके से आएगा। ये रूल है, कॉलन रेशो का साइन जिसे आप कहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया कलर, आपको मिसाल के तौर पर आपको चाहिए रेड। सही है, कलर रेड। अब देखते हैं क्या तब्दीली आई, रिफ्रेश। ये देखिए रेड कलर की हुई टीम, वी आर द टीम रेड कलर का हो गया। उसके बाद आपने डाल दिया सेमी कॉलन, ये साइन, ये रेशो के साइन के ऊपर ही शिफ्ट दबाकर आपको मिल जाता है आपके कीबोर्ड में। एल के जो के जे के एल लिखा होता है कि एल के बिल्कुल बराबर में साइन मौजूद होता है। शिफ्ट दबाकर ये वाला, शिफ्ट दबाए बगैर ये वाला लगेगा, शिफ्ट दबाकर ये वाला लगता है। अच्छा, ये क्यों डाला हमने? ये डाले बगैर काम हो गया था, लेकिन ये इसलिए डाले कि अगली प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए इससे डालना ज़रूरी है। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड। अब बीजी कलर का दौर ख़त्म। सही है, बीजी कलर जो हमने काम किया था वो ख़त्म, अब बैकग्राउंड कलर चलेगा। बैकग्राउंड कलर, अच्छा जी, आप दे दें ब्लू मिसाल के तौर पर। तो जितना भी H2 होगा, क्योंकि ये बात याद रखें, मैं इस H2 के शुरू में हमने इस स्टाइल का टैग दिया तो इसके एंड तक जाएगा ये। सही है, ये पुराने लॉजिक में आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखिए बैकग्राउंड ये पूरा आ गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ तक नहीं है, ये जो है ये यहाँ तक नहीं है पूरा, ये पूरी लाइन जो होती है यहाँ तक होती है। मिसाल के तौर पर हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये मुकम्मल पर असरअंदाज होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पूरी लाइन, होल लाइन पर यह असरअंदाज होता है। नेक्स्ट रॉ पर नहीं जाएगा, लेकिन जो रॉ आपकी सिलेक्टेड होगी उस पर पूरे पर अप्लाई होगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को जरा हम हटा देते हैं क्योंकि इसका फिलहाल काम नहीं है। इसके बाद लिखा मैंने फॉन्ट साइज, ये देखना आप नई चीज़ है, ये इसके अंदर ये हाइफन ये ज़रूर लगता है फॉन्ट साइज के दरमियान। ही जैसे बीजी कलर में स्पेस नहीं था, बी और जी और कलर साथ साथ लिख दिया था, इसमें बैकग्राउंड लिखेंगे, इसमें शॉर्टकट तो है ही नहीं, बी और जी नहीं है, बैकग्राउंड पूरा है। उसमें बीजी कलर के बीच में जैसे कि हाइफन नहीं था, इसमें हाइफन डलेगा, BG हाइफन कलर। वैसे इसके अंदर फॉन्ट के बाद हाइफन और साइज़ लिख दिया, फॉन्ट साइज़। अच्छा जी, फॉन्ट साइज़ जो है मैं दे रहा हूँ 30 सपोज़, और मैं चूँकि आगे प्रॉपर्टी डालने के चांस है इसलिए मैंने सेमी कॉलन ऐड कर दिया, और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। अप्लाई नहीं हुआ, ओ इसमें 30 नहीं चलेगा बल्कि 30px, ये बात को ध्यान में रखिएगा। पुराने वाले काम में आप जो विद लिख देते थे 30 या विद 40 लिख देते थे, अब 30 या 40px लाजमी जाएगा। देखिए बड़ा हो गया, क्योंकि px से एक बाकायदा साइज डिफाइन हो रहा होता है ना, px पिक्सल 30 पिक्सल बढ़ाना है या 30 इंच बढ़ाना है, कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो जाए। इसको आप 50 कर दें सपोज, बिल्कुल आपका ये नॉर्मल जो साइज़ है। देखिए जो आपका MS वर्ड के अंदर जो 50px का जो साइज़ होगा वही यहाँ पर सेम वही साइज़ होगा, अंडरस्टैंड। अच्छा, इसको आपने दोबारा जी 30 कर दिया, चलो। उसके बाद आपने एक नई प्रॉपर्टी ऐड की, ये आपने इसीलिए लगाया था क्योंकि आपने नई प्रॉपर्टी ऐड करनी थी, और जो भी प्रॉपर्टी ऐड होगी वो डबल कोट्स के अंदर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने डालनी है मैंने डाल दी टेक्स्ट लाइन, बिल्कुल आसान सा है। टेक्स्ट लाइन आपने लिखा, बिल्कुल सीधे सीधा मेथड है इसका। टेक्स्ट लाइन आपने लिखा, टेक्स्ट लाइन से क्या होता है, ऑब्वियसली इन द सेंटर। देखिए सेंटर में आ गया, और साइज छोटा हो गया क्योंकि मैंने साइज 30 कर दिया है।
अच्छा, एक और प्रॉपर्टी मैं ऐड करता हूँ विथ की। अच्छा, विथ देने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, तो विद एंड हाइट देने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि H2 है, ये टेक्स्ट का है, इसमें फॉन्ट साइज़ तो बड़ा करना ज़्यादा बेहतर है। विद एंड हाइट आप इसमें क्या बड़ी करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम विद एंड हाइट के बारे में पढ़ेंगे जब हम डिव का काम कर रहे होंगे। फ़िलहाल हम इस पर देखते हैं, यही चीज़ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके पैराग्राफ के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स वी आर द टीम, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर चलते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, सेम वही करते हैं। कलर, अच्छा मैंने क्लोज नहीं किया, सॉरी, क्लोज। अच्छा, इन दी कलर, उसके बाद मैंने डबल ये रेशो ओपन कर दिया। अच्छा, कलर के बाद मैं कलर की वैल्यू लिखूंगा जैसे कि ब्लू, उसके बाद मैंने हाइफन लगाया, फिर फॉन्ट, अच्छा ज़रूरी नहीं फॉन्ट लिखूँ, पहले मैं टेक्स्ट लाइन भी लिख सकता हूँ, इट्स अपॉन मी, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, टेक्स्ट लाइन, और मैंने कर दिया राइट साइड, राइट, सही है। उसके बाद मैंने लिखा फॉन्ट साइज, सही है। अच्छा, इसके बाद फॉन्ट साइज मैंने जब डाल दिया, इसके बाद मैंने लिखा 20px। अब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स वॉच। देखें, ये उस साइड पे चले गया, ये देख रहे हैं आप, राइट साइड हेलो फ्रेंड यहाँ पर था और अब यहाँ पर चले गया। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है पूरी रॉ में आ रहा था, नीचे वाली लाइन पूरी एक पूरी रॉ ले रही है, तो इसलिए इसका राइट और लेफ्ट से ताल्लुक नहीं बनता। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ से स्पेस है, लेकिन यहाँ से स्पेस इसने ख़त्म कर दिया है। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि बहरहाल इस साइड पे चले गया है, और साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पहले छोटा था, अभी इसका साइज़ बड़ा हो गया है। अच्छा, यही प्रॉपर्टीज़ हम इनके साथ भी अपना सकते हैं, OL UL के साथ भी यही प्रॉपर्टीज़, कलर लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट साइज दे सकते हैं। इसके अलावा कई मोर प्रॉपर्टीज़ होती है, हाइट विड्थ की होती है, प्रॉपर्टीज़ का बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस कोर्स के अंदर। मैं आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ अभी। बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसमें आ जाते हैं, और मैंने दिया BORDER बॉर्डर। उसके बाद मैंने इसे हाइफन ये लगाया, रेशो लगाया, इसके बाद मैंने लिखा 2px। अच्छा, अब इसी में हमें गिवन करना पड़ेगा कि 2px तो है, लेकिन चौड़ाई सॉलिड हो, क्या सॉलिड हो या फिर डॉटेड हो, सही है, आपको सॉलिड चाहिए, सॉलिड। अच्छा, इसी के अंदर ही स्पेस, सिंगल स्पेस देकर सेम रेशो के फ़ौरन बाद ही, और वैल्यू लिख कर उसके बाद आपने सॉलिड दिया, उसके बाद स्पेस दिया, सिंगल स्पेस, और आपने लिख दिया कलर भी, जैसे कि ये रेड कलर की हो, सही है। उसके बाद आपने इसको सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पर आपने रिफ्रेश किया, देन देख रहे हैं आप एक बॉर्डर आ गया। अच्छा, ये हमने ये क्यों किया कि हमने स्पेस, हालांकि नहीं होता, मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेस क्यों दिया तो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको उसको क्लियर करूंगा। फिलहाल जस्ट मैंने आपको शो करा कि बॉर्डर क्या होता है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।